हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक एरे के अंदर से नेगेटिव इंडेक्सेस के बेसिस पे स्लाइसिंग परफॉर्म कर सकते हैं। लास्ट सेशन में सेम चीज हमने डिस्कस करी थी, बट वहां पे हमने पॉजिटिव इंडेक्सिंग यूज की थी। तो अब पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि नेगेटिव इंडेक्स की रिक्वायरमेंट ही क्या है, क्यों हमें नेगेटिव इंडेक्सिंग करनी होती है, और अगर हम नेगेटिव इंडेक्सिंग कर रहे हैं तो उसका सिंटेक्स क्या होगा, कैसे हम वैल्यूज को एक्सेस करेंगे, क्या उसका पूरा ब्रेकडाउन होगा, ब्रेक थ्रू होगा, वो सारी चीजें हम इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी ज्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलते हैं app.component.ts फाइल पे। इस ts फाइल के अंदर हमें वो मॉड्यूल स्पेसिफाई करना होता है जिस मॉड्यूल के थ्रू हमें डायरेक्टिव्स और पाइप्स मिले। तो हमें पता है हम इस एग्जांपल में यूज करेंगे एक तो ng फॉर डायरेक्टिव और एक हम यूज करेंगे पाइप। ठीक है, तो उस चीज को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे ऐड कर देंगे कॉमन मॉड्यूल को। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कॉमन मॉड्यूल और एंटर। कॉमन मॉड्यूल एंटर लिखते क्या होगा, ये आपका अलाउ करेगा। अब देखो इस पे माउस लेके जाएंगे तो क्या लिखा हुआ है, एक्सपोर्ट्स ऑल द बेसिक एंगुलर डायरेक्टिव्स एंड पाइप। एंगुलर के जो भी बेसिक डायरेक्टिव्स और पाइप हैं उन्हें हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब रिक्वायरमेंट क्या है अपनी, एक एरे बनाना है, उस एरे पे स्लाइसिंग करनी है बट नेगेटिव्स में। ठीक है, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, पहले एक एरे बनाते हैं। तो यहाँ पे एक मैं एरे बनाऊंगा, सेम एरे बनाएंगे टेक्नोलॉजी नेम से, और यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट में एरे की वैल्यूज डिफाइन कर देंगे। तो जैसे पहले वैल्यू हम रखते हैं जावा, फिर हम लिख देते हैं यहाँ पे पाइथन, उसके बाद हम देंगे कॉमा, फिर यहाँ पे हम लिख देंगे रिएक्ट। ठीक है, रिएक्ट के बाद में हम यहाँ पे लिख देंगे एंगुलर, और एंगुलर के बाद में लिख देंगे C++। तो ये कुछ हमने यहाँ पे वैल्यूज डिफाइन कर दी और ये हमारा एरे सेव हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक बार तो इस एरे को एज इट इज प्रिंट कर देते हैं फटाफट से, जिससे हम कंपैरिजन कर सके ब्राउजर पे, और फिर सेकंड टाइम पे स्लाइसिंग करेंगे नेगेटिव वैल्यूज के साथ में। डिफरेंस क्लियर है आपको। पहले वाले सेशन में हमने पॉजिटिव वैल्यूज के टर्म्स में बात की थी, अब हम नेगेटिव वैल्यूज के टर्म्स में बात कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको चलना है app.component.html फाइल पे। यहाँ पे ऑलरेडी एक हेडिंग आ रही है, एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचर मैथ। इसके बाद में हम लिखेंगे H2 जो दिखाएगा हेडिंग 2 को, और इस हेडिंग में लिखेंगे एंगुलर, यहाँ पे आप लिखते हैं एरे विदाउट स्लाइस पाइप। ठीक है, विदाउट स्लाइस पाइप के जो हम एरे का डेटा दिखा रहे हैं, डेटा ऑफ एरे विदाउट स्लाइस पाइप, डेटा ऑफ एरे विदाउट स्लाइस पाइप। ठीक है, तो इसके लिए अब क्या करना है, अब आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है एक यूएल। पहले इतना देख लेते हैं प्रिंट करके कैसा आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ लिखते हैं ng serve --- ओपन और एंटर। वेट करेंगे कुछ सेकंड्स, फिर ये आपको आउटपुट दिखाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों हेडिंग आ गई प्रॉपर्ली, एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचर मैथ और डेटा ऑफ एरे विदाउट स्लाइस पाइप। अब अगला काम हमें क्या करना है, यहाँ पे एक लूप चलाना है। ठीक है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं पहले, और उस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम डालते हैं। आई एम श्योर ये चीजें आपको पता होगी, ये बेसिक HTML से रिलेटेड है। तो इसके अंदर हम लूप चलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे *ng फॉर, ये चीज ध्यान रखना ये सब केस सेंसिटिव है। तो अगर मैं कुछ भी यहाँ पे कैपिटल के साथ लिख रहा हूँ तो उसका मतलब है आपको वो कैपिटल के साथ ही यूज करना है। ठीक है, तो *ng फॉर, उसके बाद में हम लिखेंगे लेट, और लेट के बाद में आपका जो भी आपने वैल्यू दिया, जैसे लेट टेक ऑफ टेक्नोलॉजी, तो मैंने मीनिंगफुल नेम दे दिया जिससे कि इजीली समझ सकें कि टेक्नोलॉजी एरे में से टेक एक करके हम एक्सेस कर रहे हैं। डिपेंड करता है आप क्या नेम रखते हो, बट जस्ट यही सजेशन है कि आप उससे रिलेटेड ही नेम रखो। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस के साथ में उन वैल्यूज को प्रिंट करा देंगे। तो ये हो गया हमारे एरे का प्रिंटिंग। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये कुछ वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है कि यहाँ पे हम नेगेटिव इंडेक्सिंग करेंगे कैसे। देखो पॉजिटिव इंडेक्सिंग हमें पता है कैसे होती है, 0 1 2 3 4। ये आपको इंडेक्सिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एक स्टेप में बता रहा हूँ। यहाँ पे 0 ये फर्स्ट इंडेक्स, ये सेकंड इंडेक्स, फिर ये थर्ड इंडेक्स और ये फोर्थ इंडेक्स।
अब अगर हम बात करें नेगेटिव इंडेक्स की, तो ये होगा -1, ये होगा -2, फिर -3, फिर -4 और -5, मतलब रिवर्स में होगा पर नेगेटिव में होगा। ठीक है, अब अगर ऐसे ही अगर आपको कोई कहता है कि आपको नेगेटिव इंडेक्स के थ्रू एंगुलर और रिएक्ट प्रिंट कराना है, तो आप कैसे कराओगे? देखो, उसके लिए हमें पहले स्टार्टिंग पोजीशन निकालनी पड़ेगी नेगेटिव इंडेक्स में। तो रिएक्ट और एंगुलर प्रिंट कराना, तो स्टार्टिंग पोजीशन क्या हो गई? हमें पता है C++ -1 है, फिर ये हो गया -2, मतलब -2 से तो हमें स्टार्ट करना है, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, तो जाके यहाँ पे लिख देंगे -2। तो सिंपली एक हेडिंग डाल देते हैं पहले। यहाँ पे एक काम करते हैं, अपनी हेडिंग, मेन हेडिंग ये नहीं थी अपनी, ये इसको कर देते हैं H3। ये तो जस्ट एक सब हेडिंग थी, है ना। और मेन हेडिंग जो अपना आज का टॉपिक का है वो क्या हो गया? स्लाइसिंग, एरे स्लाइसिंग विद नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव इंडेक्सिंग। ठीक है, ये इन एंगुलर एरे स्लाइसिंग, एरे स्लाइसिंग विद स्लाइस पाइप, एरे स्लाइसिंग विद स्लाइस पाइप, या फिर आप इसको सिंपली लिख दो एरे स्लाइसिंग विद नेगेटिव इंडेक्सिंग इन एंगुलर। ठीक है, ये हमारा हेडिंग हो गया। फिर हमारा सब हेडिंग हो गया। अब एक और सब हेडिंग डाल देते हैं H3, और उसमें हम लिखेंगे डेटा ऑफ एरे विद वैल्यूज फ्रॉम रिएक्ट। कौन सा वैल्यूज हमें लेना है? हमें लेना है रिएक्ट और एंगुलर। स्लाइड वैल्यूज फ्रॉम रिएक्ट टू एंगुलर। ओके, ये हमें प्रिंट कराना है, रिएक्ट टू एंगुलर विद स्लाइस फॉर नेगेटिव इंडेक्सिंग। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। अब क्या करेंगे? यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट डालेंगे UL, उस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर डालेंगे LI, और यहाँ पे एक लूप चलाएंगे। तो लूप के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? *ng4, और इस *ng4 के अंदर लिखेंगे लेट टेक ऑफ टेक्नोलॉजी, पाइप लगाएंगे, फिर यहाँ लिखेंगे स्लाइस, और स्लाइस के बाद में हम देंगे एक कॉलन, और यहाँ पे हमें पता है स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? -2 से। किसके लिए? -2। यहाँ पे देखो अभी एरर दिखा रहा है क्योंकि हमने पूरी वैल्यूज नहीं डाली। नेगेटिव क्यों? ये था -1, ये था -2। अब कहाँ तक जाना है? -3 तक नहीं, -3 अगर आप लिखोगे तो -3 मतलब वो वहीं पे एंड हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ -3, सेव किया, यहाँ पे लिखेंगे टेक्नोलॉजी। ठीक है, और यहाँ पे इसको कर देते हैं प्रिंट भी, अदरवाइज वहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं हमें। ठीक है, नॉट टेक्नोलॉजी, टेक। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो देखो अभी आउटपुट आया, कुछ भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्ट कहाँ से किया? -2 से, और -3 पे उसको एंड कर दिया। तो अब अगर हम यहाँ पे लिखें -4, तो क्या वर्क करेगा? देखो क्या हुआ, कुछ भी इंडेक्सिंग यहाँ पे आउटपुट नहीं लेके आ रही। इसका मतलब हमने इंडेक्सिंग गलत किया। तो यही चीज़ मेरे को आपको समझाना था कि अगर आप इंडेक्सिंग को इस तरह से कंसिडर कर रहे हो तो प्रॉब्लम आएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने इसकी इंडेक्सिंग को सही से समझा नहीं। ठीक है, अब नेगेटिव इंडेक्सिंग में हमें पता तो चल गया कि -1 ही होता है, पर अगर आपको यहाँ से यहाँ तक का फेच करना है तो आप क्या करोगे? इसकी पोजीशन बताओ पहले रिएक्ट की। -1, -2, -3। ठीक है, ये हो गया -3, मतलब इसको इंक्लूड करना है तो हम जाएंगे -4 पे। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये थोड़ा सा बताया कि कैसे नॉर्मली हम सोचते हैं, बट ऐसा नहीं होता। अब -4 से हमें कहाँ तक जाना है? हमें जाना -2 तक। -2 क्यों? -1, -2, तो यहाँ पे लिखो आप -2। अब सेव करो, आउटपुट देखो क्या आया? पाइथन और रिएक्ट। क्यों? क्योंकि हमने -4 से स्टार्ट किया, यानी -1, -2, -3, -4, और यहाँ से हमने एक माइनस। ठीक है, -4 से माइनस। अब अगर यहाँ पे आप -3 करोगे तो ये आपको हिट एंड ट्राई करना पड़ेगा। जैसे वैल्यू आप -3 करी तो क्या आया? सिर्फ रिएक्ट आया। यहाँ -5 कर दूंगा तो क्या आएगा? -5 के केस में जावा से आ गया, क्योंकि -5 जावा है। तो हमें स्टार्ट करना है कहाँ से? रिएक्ट से। तो -4 करा, 4 के केस में पाइथन आ गया, -3 करा, 3 के केस में रिएक्ट आ गया। अब रिएक्ट से कहाँ तक जाना है? -2 तक। -2 तो ये है एंगुलर, तो यहाँ पे कर दो -1। तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिकली करनी आनी चाहिए कि कैसे हम इंडेक्सिंग बना रहे हैं।
एक बार आप इंडेक्सिंग बनाना सीख गए फिर आप इजीली कुछ भी डेवलप कर सकते हो। ठीक है, तो पहली अप्रोच मैंने इसलिए बताया क्योंकि नॉर्मली हम ऐसा सोचते हैं कि अगर हमारे को यहाँ से चाहिए तो हम यहाँ से और यहाँ तक की वैल्यू दे देंगे, बट ऐसा नहीं है। आपको उसकी पोजीशन देखनी पड़ेगी कि -3 से मुझे स्टार्ट करना है, मुझे रिएक्ट से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है -1 तक, तो -3 ये है, -1 यहाँ तक है, तो ये वैल्यूज हमारी आउटपुट में आ गई। क्लियर? तो आई होप ये वाला पूरा पोर्शन आपको क्लियर हुआ होगा। अगर हम बात करें 4th इंडेक्स को हटाने की, तो सिमिलरली इसको कॉपी करके दिखा देता हूँ। टाइम सेव करने के लिए कॉपी किया, यहाँ पे 3 डाल देते हैं और इसको हटा देते हैं, सेव किया, तो देखो -3 से शुरू किया, एंड तक आ गया, रिएक्ट टू एंड। ठीक है, ये हो गया हमारा रिएक्ट टू एंड। तो इसमें बस हमने स्टार्टिंग पोजीशन दी, एंडिंग पोजीशन नहीं दी, तो उसने सारी वैल्यूज प्रिंट कर दी। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही था। आई होप नेगेटिव इंडेक्सिंग आपको प्रॉपर्ली क्लियर से हो गई होगी। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको उसका हेल्प करूंगा सॉल्व करने में। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन।